हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इस YouTube चैनल टेक मास्टर्स अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ लीवर आर्म अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील की क्या होता है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया कि अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द लीवर आर्म फॉर द डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील। अब स्टार्ट करने के पहले लीवर आर्म का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। सी, दो फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। अगर मैं वापस वो स्ट्रेस ब्लॉक ड्रॉ करूं, सी ये क्या था, ये हमारा सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम था जिसमें बॉटम का स्टील मैंने यूज किया था। ये बॉटम का स्टील है, ये मैंने इसका सेंटर लाइन मार्क कर लिया। इसका सेंटर लाइन के जस्ट ऊपर आता है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे हमको पता है स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन क्या रहेगा, जीरो। तो मैं अब उसका ड्रॉ करूं स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेस डायग्राम के हिसाब से कंक्रीट का जो स्ट्रेस ब्लॉक था वो क्या था, आधा रेक्टेंगल एंड कुछ पोर्शन क्या था, पैराबोलिक था। कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस आपको याद होगा वो था 0.446 एफसी के। अब कल के लेक्चर में डिराइव किया था कि कंक्रीट का इस पर्टिकुलर स्ट्रेस डायग्राम में लोकेशन कहां आता है। तो हमने ये वर्कआउट कर लिया ऑलरेडी। लेट अस से ये कंक्रीट का फोर्स है CU जिसका लोकेशन टॉप से कितना था, वो था 0.42 XU। उसके बाद हम लोगों ने स्टील का फोर्स वर्कआउट किया था। उस स्टील का फोर्स क्या था, उसको मैं नाम दिया था TU। अब ये TU की वैल्यू मैं ऑलरेडी वर्कआउट कर चुका हूं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमको इन दोनों फोर्सेस की जो बीच का डिस्टेंस है जिसको हमने नाम दिया था कल ZU, इस ZU को बोलते हैं डेप्थ ऑफ द लीवर आर्म। ये डेप्थ निकालने का प्रोसेस क्या है ना, सी टॉप से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, वो है स्मॉल डी। अगर मैं स्मॉल डी में से 0.42 XU सब्ट्रैक्ट कर लूं, ये 0.42 XU है, सो आई गेट the value as d minus 0.42 XU। तो ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन मिला मुझे कि डेप्थ ऑफ द लीवर आर्म क्या होता है, d minus 0.42 XU। बट अब मैं बात कर रहा हूं कि लिमिटिंग डेप्थ क्या हो सकता है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। तो आपने ये देखा कि ZU का फॉर्मूला क्या है, ZU इज डेप्थ ऑफ द लीवर आर्म दैट इज d minus 0.42 XU। अब हम इसको वर्कआउट करेंगे अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। सो अब मैं ZU का वैल्यू वर्कआउट कर रहा हूं अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। तो ZU का फॉर्मूला क्या था, वो था d minus 0.42 XU। हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ लीवर आर्म की, तो ZU बन जाएगा ZU मैक्स, बिकॉज लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम, मतलब बैलेंस सेक्शन के लिए हम लोग इसका डेप्थ वर्कआउट कर रहे हैं। नाउ सी बैलेंस सेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपको समझेंगे बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन या फिर ओवर इन्फोर्स सेक्शन क्या होता है। हाल फिलहाल क्या प्रयास रखो कि लिमिटिंग डेप्थ निकालनी है, मतलब बैलेंस सेक्शन के लिए उसकी डेप्थ वर्कआउट करनी है। तो ये देगा d minus 0.42 XU बन जाएगा XU मैक्स, क्योंकि आपने Z का वैल्यू मैक्सिमम लिया, लिमिटिंग लिया, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का भी वैल्यू लिमिटिंग लेना पड़ेगा। अब बताइए सबसे पहला ग्रेड क्या था आपका सबसे पहला ग्रेड था Fe 250। Fe 250 के लिए हमने कल वर्कआउट किया था कि XU मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है 0.53 D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो ZU मैक्स क्या बनता है, ZU मैक्स बिकम D minus 0.42 XU मैक्स इज रिप्लेस्ड बाय 0.53 D। तो ये 0.53 D से मैंने रिप्लेस कर लिया। यहां पे dd कॉमन है, अगर d कॉमन निकाला तो बचता है 1 minus 0.42 into 0.53 टाइम्स d। अगर आप इसको वर्कआउट करते हो तो आपका ZU मैक्स का फॉर्मूला कितना आता है, वो आता है 0.77 D। तो ये मैंने वर्कआउट कर लिया लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील। सिमिलरली आप लोग Fe 415, Fe 500 के लिए ये वैल्यू वर्कआउट कर सकते हो। तो हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। से अगर Fe 415 की बात किया तो Fe 415 का XU मैक्स क्या था, वो था 0.48 D।
ये 0.48d की वैल्यू आप ZUmax के एक्सप्रेशन पुट कर लो, तो ZUmax कितना बन जाएगा, ZUmax मस्ट बी इक्वल टू, इसको मैं लाइन दे रहा हूं, d माइनस 0.42 इंटू XUmax इज रिप्लेस्ड बाय 0.48d। सो आप d को कॉमन निकाल लो, तो आपका आंसर आएगा 0.79d। सिमिलरली आप Fe 500 के लिए भी ये सेम चीज वर्कआउट कर सकते हो। फॉर Fe 500 XUmax क्या था, उस XUmax की वैल्यू थी 0.46d, दिस इज 0.46d। तो इसके लिए ZUmax का फॉर्मूला क्या है, वापस से वो सेम चीज मैं यहां पर रेप्लिकेट करूंगा, 0.48 के बदले 0.46 ले लूंगा, तो इसका आंसर आता है 0.8d। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ लीवर आर्म कितना होता है, दैट इज 0.77d Fe 250 के लिए, 0.79d Fe 415 के लिए और 0.8d Fe 500 के लिए।